लगातार तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन खबर हम आपको पश्चिम बंगाल से बता देते हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया जाना है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की आज अपने विधायकों के साथ में उनके घर पे मीटिंग होने वाली है, क्योंकि वहां बहुत तेजी से हलचल चल रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बंगाल में आज मंत्रियों का पोर्टफोलियो एलोकेशन हो सकता है। जिन 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, उन्हें उनको अपने विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है। उधर आज ममता बनर्जी के घर टीएमसी के विधायकों की बैठक है, जिस पर राजनीतिक जानकारों की नजरें टिकी हैं। वो इसलिए कि बागी विधायकों के खेमे में से कोई इस बैठक में आता है या नहीं। उधर पश्चिम बंगाल सीआईडी की एक टीम कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके में टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम के आवास पर पहुंची। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री रहे शरदवत मुखर्जी विधाननगर से मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। लगातार 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहने के बाद हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी की हार हुई थी। उसके बाद से ही ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर की इस बड़ी चुनौती से जूझ रही हैं। पार्टी में तेज होती बगावत और इस्तीफों के सिलसिले को देखते हुए राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस क्या आने वाले समय में टूट सकती है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सत्ता ही तृणमूल कांग्रेस को एकजुट रखने का एकमात्र जरिया थी। सत्ता हाथ से निकलते ही सार्वजनिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। लगातार तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन खबर हम आपको पश्चिम बंगाल से बता देते हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया जाना है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की आज अपने विधायकों के साथ में उनके घर पे मीटिंग होने वाली है, क्योंकि वहां बहुत तेजी से हलचल चल रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बंगाल में आज मंत्रियों का पोर्टफोलियो एलोकेशन हो सकता है। जिन 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, उन्हें उनको अपने विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है। उधर आज ममता बनर्जी के घर टीएमसी के विधायकों की बैठक है, जिस पर राजनीतिक जानकारों की नजरें टिकी हैं। वो इसलिए कि बागी विधायकों के खेमे में से कोई इस बैठक में आता है या नहीं। उधर पश्चिम बंगाल सीआईडी की एक टीम कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके में टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम के आवास पर पहुंची। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री रहे शरदवत मुखर्जी विधाननगर से मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। लगातार 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहने के बाद हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी की हार हुई थी। उसके बाद से ही ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर की इस बड़ी चुनौती से जूझ रही हैं। पार्टी में तेज होती बगावत और इस्तीफों के सिलसिले को देखते हुए राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस क्या आने वाले समय में टूट सकती है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सत्ता ही तृणमूल कांग्रेस को एकजुट रखने का एकमात्र जरिया थी। सत्ता हाथ से निकलते ही सार्वजनिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। में आज मंत्रियों का पोर्टफोलियो एलोकेशन हो सकता है। जिन 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, उन्हें उनको अपने विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है। उधर आज ममता बनर्जी के घर टीएमसी के विधायकों की बैठक है, जिस पर राजनीतिक जानकारों की नजरें टिकी हैं। वो इसलिए कि बागी विधायकों के खेमे में से कोई इस बैठक में आता है या नहीं। उधर पश्चिम बंगाल सीआईडी की एक टीम कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके में टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम के आवास पर पहुंची। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री रहे शरदवत मुखर्जी विधाननगर से मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। लगातार 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहने के बाद हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी की हार हुई थी। उसके बाद से ही ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर की इस बड़ी चुनौती से जूझ रही हैं। पार्टी में तेज होती बगावत और इस्तीफों के सिलसिले को देखते हुए राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस क्या आने वाले समय में टूट सकती है।
इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सत्ता ही तृणमूल कांग्रेस को एकजुट रखने का एकमात्र जरिया थी। सत्ता हाथ से निकलते ही सार्वजनिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं।